जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो
प्रचार का आदेश हुआ है और प्रचार करना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के कर्म का जो बोझा है बड़ा भारी हो रहा है। जैसे गठरी होती है, गट्ठा जिसको कहते हो, सिर पर रख करके चलते हैं तो जब वो हल्का रहता है तब तो आदमी चलता रहता है, और भारी हो जाता है जब तो दबने लगता है। और अगर ज़्यादा भारी रख दिया जाए सिर पर तो दब जाएगा, मर जाएगा। ऐसे कर्मों की गठरी होती है। कर्म का बोझा बहुत बड़ा बोझा होता है, पाप का बोझा बहुत बड़ा बोझा होता है। पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। काह न अबला कह सके, काह न सिंधु समाए, और काह न पावक जल सके, काल काज न खाए। तो कहा पुत्र न अबला कर सके और पाप न सिंधु समाए। अब इसका मतलब भी समझा देते हैं। जिसके पति नहीं है, अबला है, एक तरह से कोई नहीं है, वो पुत्र नहीं पैदा कर सकती। काह न अबला कर सके, काह न सिंधु समाए। समुद्र में क्या चीज़ नहीं समाती है। नहीं तो समुद्र एक ऐसी जगह है कि जिसमें कुछ भी डालो तो सब अंदर चला जाता है। भारी से भारी चीज़ डाल दो समुद्र में, पहाड़ का एक हिस्सा उठा करके लाओ डाल दो तो भी समुद्र में समा जाएगा। क्योंकि समुद्र का जो घेरा है, आयतन है, या समझ लो कि जो विस्तार है वो कम नहीं है। पूरी दुनिया में पानी ही पानी समझ लो। एक हिस्सा ये धरती पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर एक तरह से इसे दूध में मलाई पड़ जाती है, ऐसे है ये। तो कहते हैं काह न अबला कर सके, काह न सिंधु समाए। समुद्र में क्या नहीं समाता है, पाप नहीं समाता है। और काह न पावक जल सके। पावक माने होता है आग। आग में कोई भी चीज़ डालो आप तो जल जाता है, नहीं जलता है, काला ही पड़ जाता है, उसका असर कुछ न कुछ आ जाता है, गल जाता है। सोना देखो आग से गला देते हैं, लोहा गला देते हैं, चांदी गला देते हैं, पीतल गला देते हैं, गल जाता है, घुल जाता है उसमें गर्मी से। लेकिन यश जो है, कीर्ति, यश किसका बढ़ता है? जो सेवा करता है, ऐसा काम करता है कि जो लोगों के लिए हितकारी होता है, लोगों को उससे फायदा होता है, वो समझ लो कि चलता नहीं है आग में। तो कहा कीर्ति न पावक जल सके और काल काल न खाए। काल एक ऐसा है कि जिसको काल नहीं खाता है, काल खत्म नहीं होता है, काल है, काल काल को नहीं खा सकता है। काल माने समय भी होता है, समय से काल खत्म नहीं होता है, काल समय को खत्म कर देता है। काल काहे न खाए। तो काल किसको कहते हैं? जिसने ये दुनिया बनाया है, संसार बनाया है। नाश उसका भी होता है लेकिन समय लगता है। ये जब इधर की सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, देवी देवता सब खत्म हो जाते हैं, ये सिमट जाते हैं चटाई की तरह से। जब लोग जो ऊपर के हैं इसे सिमट जाते हैं महाप्रलय में, तब उनका भी सिमटाव होता है, लेकिन बहुत समय लगता है। वो महाप्रलय में होता है। आपको बताया गया, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय, तो वो महाप्रलय में होता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि जो कर्म होता है, बुरे कर्म जो होते हैं, उसका बोझा बहुत बड़ा होता है, बड़ी गठरी होती है उसकी। तो देखो, जब कोई चीज़ ऐसे लग जाती है हाथ में तो उसको आप धो लेते हो, आराम से धुल जाता है। और अगर छूटने वाला जल्दी नहीं है, जिसको दाग कहते हो, दाग बन गया है, तो उसको रगड़ करके साफ करते हो। इसी तरह कपड़ा में भी दाग बन जाता है। कुछ चीज़ों का दाग ऐसा होता है कि जो बड़ी मेहनत के बाद छूटता है, तो उसको रगड़ना पड़ता है, रगड़ करके या और कोई चीज़ लगा करके फिर उसको साफ करते हैं। साधारण रूप में साफ नहीं होता है। तो जब इस तरह का कुछ होता है कि भारी पाप होने लगते हैं और गठरी जब बड़ी होने लगती है और दबने का, मर जाने का यानी समय जब आने लगता है, तब इसी तरह का
यानी आयोजन करना पड़ता है। किस तरह का, जिस तरह से आप आयोजन करके, जिस तरह से आप प्रचार प्रसार करते हुए, टोली निकाल करके लोगों को समझाते हुए और कल यहाँ पर आए हो। प्रेमियों, ये जो आपकी यात्रा रही, इसमें क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता है। जान में कर्म बन जाते हैं और अनजान में भी कर्म बन जाते हैं। अच्छे कर्म आपके संतो जान में भी बन जाते हैं और अनजान में बनते हैं, और बुरे कर्म जान में भी बन जाते हैं और अनजान में भी बन जाते हैं। आदमी को जब सत्संग नहीं मिलता है तब उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता है, कर्मों का ज्ञान नहीं हो पाता है। तब वो कर्म करता जाता है, जैसा जहाँ रहता है लोग करते हैं वैसे ही हाथ पैर आँख कान से शरीर से कर्म करता जाता है। परिवार जैसा होता है, समाज जैसा होता है, उसी तरह से करता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो महात्मा महापुरुष बना करके चले जाते हैं, बता करके चले जाते हैं, और वो उसको परिवार वाले लोग, समाज के लोग लागू रखते हैं, उससे लोगों को फायदा होता है, उससे लोगों के कर्म करते हैं। तो जान के भी कर्म और अनजान के भी कर्म उससे करते हैं। अब जान अनजान कैसे आपको बता दूं। देखो, जैसे ऐसे पूरे कर्म बन जाते हैं और ऐसे पाप कर्म बन जाते हैं। कैसे? जैसे एक था, बहुत बड़ा आदमी था, जमींदार टाइप का, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, बिजनेस व्यापार भी था उसका। तो जो आ जाए उसको मदद करता ही था। जैसे आज बहुत से व्यापारी हैं, अपने व्यापार में से कुछ निकालते हैं मुनाफे में से। धर्म खाता है, कोई कहता है, कोई धर्म निधि कहता है, कोई कुछ कहता है कि भाई इतना हमको इसमें लगाना है। पहले तो गृहस्थ भी निकालते थे 10वां अंश, पूरे अपनी आमदनी का 10वां अंश निकालते थे और अच्छे कामों में लगाते थे। भूखे को खिलाने में, गरीब को जिसके कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा घर की व्यवस्था करने में, कोई बीमार है, तकलीफ़ है तो उसके इलाज में, ये सब खर्च करते थे। यहाँ तक कि लोग, सरकार के पास धन नहीं रहता था तो सरकार को भी देते थे। राजा हुआ करते थे उस समय पर, महाराजा हुआ करते थे। प्रजातंत्र आया तो ये प्रजातंत्र में राजा हो गए, ये लोग सब देखने लग गए, तो वहाँ भी लोग खर्च करते रहते थे, देते रहते थे। पहले के समय में निकालते रहते थे तो निकालता रहता था। लेकिन वो धन जो इकट्ठा होता था वो उसको कहाँ खर्च करता था? कौन? जो मांग करके ले आता या जिसको वो दे देते। अपने अपने हिसाब से लोग खर्च करते थे। जैसे देखो, कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ का नियम परिवार वालों का, समाज का यह बना हुआ है कि बकरा काटोगे और देवी के मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने चढ़ाओगे तभी देवता खुश होंगे। और उससे देवता क्या होते हैं और नाराज हो जाते हैं। क्यों? कोई भी खून पीना नहीं चाहता है, कोई भी मांस खाना नहीं चाहता है। आप तो आदमी हो जिनको देवता कहते हो, आपसे कहा जाए कि आदमी का मांस खा लो, बकरा का मांस सीधे सीधे खा लो, तो खा सकते हो। जो मांसाहारी ही हैं उन्हीं को ले आओ, मांस ऐसे ताज़ा ताज़ा दे दो, कभी खाओ, नहीं खा सकते। वो तो जबान के स्वाद के लिए उसको मिर्च मसाला डाल करके, घी में भून करके तब खाते हैं, ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो समझो वो देवता खून नहीं पसंद करते हैं, खून बहाना नहीं पसंद करते हैं, देवता मांस खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अब ऐसे को देवता लोगों ने मान लिया है कि न जो बोलते हैं, न डोलते हैं, न देखते हैं, न कुछ सुनते हैं, न कुछ पूछो तो बता पाते हैं। तो उन्हीं के यानी जगहों पर, स्थानों पर, पेड़ पौधे के पास में ही जहाँ चबूतरा बना लिया, जहाँ मूर्ति पत्थर की बना के रख दिया, मिट्टी की मूर्ति बना करके देवता मान करके रख दिया, वहाँ चढ़ा देते हैं, सिर चढ़ा देते हैं, मांस को काटते हैं, काट करके पका करके खाते हैं लोग। तो वो जो धन गया दे दिया। अब तो तरह तरह का लोग जो है बताते हैं क्या कि जिससे यह प्रभावित हो जाए, तरह तरह की बात बता करके लोग ले आते हैं तो प्रभावित हो जाए लोग। ये लखनऊ है, बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था तब हमारे एक मित्र थे, गए हुए थे, वहाँ गए हुए थे काम से हम दोनों लोग।
तो वहाँ पर एक नदी, गोमती नदी है, तो उसके पास में पुल है। तो उधर से हम लोग रिक्शा से आ रहे थे। कौन सा रिक्शा? पैर वाला रिक्शा। चढ़ाई थी तो मैं तो उतर गया, रिक्शे वाले को ज़्यादा बोझा न पड़े, हम इतनी दूर पैदल चलने, और वो थोड़ा भारी शरीर के थे, बैठे रह गए। तब तक उनको मोटा तगड़ा, हम तो पैदल चल रहे थे, हमसे नहीं मांगा, क्योंकि रिक्शा वगैरह जो पैसे वाले लोग थे वही करते थे, वही बैठते थे उस पर। उस समय पर बड़े आदमी जिनको कहते हैं, मोटर गाड़ियाँ तो इतनी थी, बहुत पहले की बात है, आज के 50 साल पहले, 55-60 साल कह लो आप। तो आप ये समझो कि उनसे उसने कहा, एक बुढ़े ने, बाबू भैया दे दो, बुढ़िया मरी पड़ी है, बुढ़िया मरी पड़ी हुई है, कफन के लिए कुछ दे दो। तो दे दिया उन्हें, जो भी दिया हो, रुपया 2 रुपये। मैं सुनता तो रहा, वैसे चलता रहा, लेकिन ध्यान हमने ज़्यादा नहीं दिया। तो जब हम भी गए और पुल से जब उतराई आई और बैठ गए रिक्शे पर, तब उन्होंने कहा, बताओ, बेचारे ऐसे गरीब लोग कि जिनके पास कफन का भी पैसा नहीं है। तो हमने कहा कि ये कल फिर मांगेगा, आओगे जब, ये कल फिर मांगेगा। कहें नहीं ऐसा नहीं। अब रिक्शा वाला सुन रहा था, हंसा वो भी समझ गए। तो कहा कि कोई भाई तुम क्यों हंसे? बोले भैया सही कह रहे हैं। अब संजोग की बात, दूसरे दिन फिर लौटे उसी टाइम, जिस काम से गए थे वो काम जब हो गया तो शाम को लौटे तो फिर वही मिल गया वही। और उस दिन ठंडी का महीना था, कान में वो बांधे हुए थे मफलर वगैरह, ठंडी थी, हवा चल गई थी। और फिर उसने कहा बाबू भैया दे दो, बुढ़िया मरी पड़ी है कफन के लिए। अब जैसे वो सुने, कूद पड़े रिक्शा पर से और कहे, खट गाली पकड़ो, खट अभी तो बुढ़िया को नहीं जलाया, कल भी ले गया, आज भी ले गया, पैसा बना लिया तूने। तो इसी तरह से अब इस समय पर चलो पैसा बना लिया और दे देता है आदमी। तो जब दे देता है और गलत जगह पर इस्तेमाल हो जाता है वो जीव हत्या में, क्योंकि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। तो जीव हत्या में जब प्रयोग हो गया तो उसका क्या बन गया? पाप। और पुण्य कैसे बन जाता है ये भी बता दें आपको। जमींदार ने दे दिया, देता रहता था सबको, तो इस तरह से जैसे बताया ऐसे पाप बन जाता था। पुण्य कब बना? पाप जब ज़्यादा हो गया या प्रारब्ध से कोई चीज़ हट गई। प्रारब्ध किसको कहते हैं? भाग्य। भाग्य लेकर आदमी पैदा होता है, प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। यही कारण है कि आप इतने लोग बैठे हो, कोई गरीब घर में जन्म लिए, कोई मध्यम श्रेणी के घर में जन्म लिए, कोई बड़े आदमियों के यहाँ से भी आपने बैठे हुए हो, जन्म लिए हो। तो आपका खाना पीना, उठना बैठना, पालन पोषण उसी तरह से हुआ है, सबका अलग अलग हुआ है और सबका रहन सहन अलग अलग है। अब यह तो ज़रूर है कि जो सत्संगी हो, पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज पर आपने विश्वास किया और गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते रहे, तो उनको आप लोगों में जो प्रारब्ध में नहीं भी था और गुरु की दया हो गई, आपको ज़रूरत थी तो वो चीज़ ज़रूर मिल गई। लेकिन बाकी लोगों को तो इसी तरह से प्रारब्ध के हिसाब से ही चीज़ मिलती है। तो प्रारब्ध के हिसाब से ही मनुष्य शरीर भी मिला है। कर्म जो बच गए हैं उनको भोगने के लिए मृत्यु लोक में आए हो। कर्म अगर आपका अच्छा बुरा सब खत्म हो गया होता तो अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने वतन पहुँच गए होते। तो समय सब दिन होए न एक समान, कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं होता है। देखो ये सूरज है, अभी ये निकला है, अब ये गर्मी बढ़ती जाएगी, दोपहर आएगा तो बड़ी गर्मी हो जाएगी। अभी तो ठंडा है, दोपहर में आप स्वेटर भी नहीं पहन पाओगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात होगी। तो ये बराबर नहीं रहता। ये समय जो आज हमको आपको यहाँ मिला है, अब जीवन में फिर कभी भी ऐसा समय नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो ये दिन और तारीख नहीं रहेगी। इतने लोग जो बैठे हो एक दूसरे के अगल बगल, ये नहीं रहो, तो सब दिन हुए ना एक समान। देखो पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलती है, अरे सब मूछें ऊपर रहती हैं, और जैसे जैसे घटता जाता है, खर्च होता जाता है, आखिरी महीने का तारीख जब आता है तो फिर नीचे मुरझाने लगते हैं, खर्चा कम हो जाता है। ऐसा सब दिन हुए ना एक समान। अब आप ये समझो कि धीरे धीरे धन खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, गरीबी आ गई, बहुत गरीबी आ गई। तब बोले भाई अब क्या करें, अब तो यहाँ रहेंगे कैसे?
और यहाँ भीख मांगना भी ठीक नहीं है। और बुढ़ापा आ गई तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो चलो कहीं भीख मांग करके ही खाएंगे, चलें। तो दूसरी जगह चले गए, दूसरे राज्य में चले गए। तो वहाँ का जो राजा था पूरी खरीदा करता था, पूरी खरीदता था, किसके बदले? धन के बदले। तो इन लोगों ने, तो उन्होंने सोचा, बुढ़ा बुढ़ियों ने, कि भाई हम लोगों ने तो खूब पूरी किया है, बहुत कंबल बांटे, बहुत लोगों को दान पुण्य दिया, भोजन भी कराया, लोगों को पानी भी पिलाया, बहुत कुछ खर्च किया, तो चला जाए देखा जाए हमको भी शायद कुछ मिल गया हो, पुण्य बेच दें उसमें से, जो पुण्य मिला हो बेच दें उसमें से, जो अपने पास हो बेच दें उसमें से। तो गए, तो वो विद्वानों ने देखा तो कहा कि आपके पास तो कोई पुण्य है ही नहीं, आपका पुण्य तो सब खत्म हो गया, आपने तो सब ऐश और आराम से सारा पुण्य अपना खत्म कर दिया। जब इन्होंने तर्क पेश किया कि मैंने इस तरह का पूर्ण किया और हमारा पुण्य कहाँ गया, बोले तुमने तो सब खर्च कर दिया, ऐश आराम में खर्च कर दिया, खाने पीने मौज मस्ती में खर्च कर दिया, तुमने तो ऐसे ऐसे कि अपने अच्छे पुण्यों को खत्म किया कि जिसमें जीव हत्या हो गई, तो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। लौट आए बेचारे, अब भीख मांग करके जीवन यापन करने लगे, पकाएं खाएं सो जाएं, भीख मांगें। बुढ़ापे में ज़्यादा दूर जा भी न पाएं ज़्यादा घरों पर, और भीख मांगने में क्या होता है, जितने ज़्यादा घर जाओगे, जितने दूर जाओगे उतने ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा मिलता भी नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि 2 ही रोटी का आटा मिला और 2 रोटी बना करके रखे, खाने के लिए तैयारी हो रही थी, तब तक एक बंदर आ गया, और बंदर आया तो भूखा था। दोनों ने सलाह किया आधी आधी खा लेंगे, एक रोटी बंदर को दे दो, दे दी, बंदर को दे दिया। चला गया बंदर, अपना डाल पर बैठा। कुत्ते ने देखा, दूर बैठा हुआ था, कि बंदर को रोटी मिल गई, तो कुत्ता भी आ गया, और वो भी भूखा ही था। भूखा न हो तो कुत्ता न जाता, कुत्ते को भूख न हो और उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो, खाता नहीं है, सूंघ के छोड़ देता है। और आदमी खा पी करके आया है, अल्लाह के रसगुल्ला रख दो, बढ़िया मिठाई रख दो और कह दो खा लो, तो पहले तो ना करता रहता है, उसके बाद में एक जब उठाया खाया, दूसरा तीसरा चौथा सब खा जाता है। लेकिन कुत्ता देखो कितना संयमित जीवन बिताता है, आप समझो उस नियम का पालन करता है कि जब भूख लगे तब खाओ, भूख लगता है तब खाता है। और 12 महीना में जब कुवार महीना आता है तब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो संयम का पालन आदमी करता है कि जानवर करते हैं, ये आदमी को सीख लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। कुत्ता आ गया, भूखा था बेचारा, दोनों ने कहा अब क्या किया जाए, बोले दे दो, अब इसी को दे दो, पानी पी करके सो जाएंगे, सुबह जल्दी जब उठेंगे तो चलेंगे मांग के ले आएंगे। खिला दिया, सो गए बेचारे। भूख में कहीं नींद आती है, भूखे भजन न हुए भोवाला, ले भोवाल कंठी माला। भूखे में माला भी हाथ से गिर जाता है, मन कहता रख दो। इसीलिए तो कहता हूँ कि पेट पालने का काम कर लो, खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का भी इंतजाम कर लो, रहने के लिए घर भी बना लो, लेकिन इसी में फंसे मत रहो। यही हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे, यही मैं भी प्रेमी हूँ आप लोगों से कहा करता हूँ कि इंतजाम कर लो, नहीं भूखे में भजन नहीं हो पाएगा। लेकिन यह भी कहता हूँ कि एक रोटी का भूख रख करके नहीं खाओगे और दबा के खा लोगे तो बैठ करके रात को भजन नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे, सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, और फिर समझो कि बैठे बैठे भी नाक बोलने लगती है, घोर 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 नींद आती है जब तक। तो इसलिए नींद आती ज़्यादा क्यों है, थकावट की वजह से ज़्यादा नींद आती है, या ज़्यादा पेट भरा हुआ रहता है तब नींद आती है। सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ मिलता है, इसीलिए नहीं उठ मिलता है कि पेट खाली नहीं रहता है, भरा हुआ रहता है, तब नींद नहीं खुलती। तो कहा सुबह रात को नींद कहाँ आई, सुबह जल्दी उठे, सुबह सुबह पहुँच गए लोगों के दरवाजे पर पहुँच गए तो लोगों ने कहा दे दो भाई, है ना, दे दो, तो दे दिया। आए
पकाए खाए। कुछ दिन इसी तरह से दोनों का चलता रहा। फिर एक दिन दोनों हार गए, भाई अब कैसे करें, क्या करें। तो कहते हैं ना कि जब हर तरफ से निराश हो जाओ तब किसको याद करो, गुरु को याद करो, प्रभु को याद करो। और याद करते ही करते हैं लोग। जब अपना बस नहीं चलता है, जब अपनी कुव्वत नहीं चल पाती है, कुव्वत यानी ताकत नहीं अपनी जब चलती है, नहीं रह जाती है, तब जो है प्रभु को पुकारते हैं। आप समझो कि प्रभु को तब पुकारते हैं। और कुछ आलसी होते हैं, वो तो प्रभु को ही पुकारते रहते हैं। इसीलिए तो बताया जाता है कि एक बार मदद ले लो, बार बार क्यों मदद लेते हो आप, बार बार जय गुरुदेव नाम की परीक्षा क्यों लेते हो। एक बार परीक्षा देकर देख लो, और अगर आपका काम जो नहीं हो रहा है, जय गुरुदेव नाम बोलने से काम में मदद मिल जाती है, 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक काम हो जाता है, तो आप मान लो। बार बार क्यों बस गुरु महाराज पास कर देंगे, गुरु महाराज की दया हो जाएगी तो हो जाएगा। अरे कुछ तो करो। अरे कुछ करोगे नहीं, आलस में बैठे रहोगे तो गुरु कितना करेंगे आपके लिए। इसलिए आपको भी तो गुरु के लिए कुछ करना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो फिर इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन हार गए। हारे जब तो याद किया अपने गुरु को, प्रभु को याद किया। तो याद किया जब, तब अकल आई कि भाई चलो देखा जाए। अब शायद कुछ थोड़ी ऐसा बन गया हो कि जिससे कुछ खाने के लिए व्यवस्था हो जाए, मिल जाए, कुछ रहने के लिए, बुढ़ापा गुजारने के लिए व्यवस्था हो जाए, कुछ मिल जाए, धन पैसा रुपया धन मिल जाए। गए तो तौला, मतलब देखा विद्वानों ने। तब राजा से विद्वान लोग बोले, जानकार जो थे, कि राजन इससे पूछिए अब कि अब पूरा पुर बेचेगा कि आधा पुर बेचेगा, और अगर आधा पुर ये बेचेगा तो आपका पूरा राज्य ये ले लेगा उसके बदले, जितना इसका पुर है। और अगर ये पूरा पुर बेचेगा तो एक राज्य आपको इसी तरह से और देना पड़ेगा। इसका इतना पुर बन गया है। राजा ने पूछा विद्वानों से, कौन सा ऐसा पुर बन गया। तब विद्वानों ने कहा, ऐसा पुर बन गया कि इसने अपने सामने की रोटी जो इसको खाने को था, उसको इसने भूखे को खिला दिया। ऐसा पुर बन गया इसका। देखो प्रेमी, ये जो भंडारे आप जगह जगह चलाते हो, इसमें बहुत लोग खाते हैं। असहाय किसको कहते हैं? असहाय उसको कहते हैं कि जो प्रयास करके खा न सके। जैसे हाथ पैर बुढ़ापे में काम नहीं करता है, बूढ़े बैठे रहते हैं, उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। पड़ोस करके रख दो, और हाथ मान लो हिलता है, तो जल्दी अपने हाथ से उठा के खा नहीं पाते हैं। पानी नहीं पी पाते हैं, गिलास हिलता है जब तक, हाथ हिलने लगता है। जब कमजोरी जब आती है, शुगर बढ़ता है, ताकत जब कम हो जाती है, तो ये हाथ पैर काम नहीं करते हैं ठीक से। बुढ़ापे में अक्सर ये होता है। जवानी में ही ज़्यादा कमजोरी आ जाए तो भी पैर डगमगाते हैं चलने में, हाथ से कोई काम जल्दी नहीं हो पाता। दस्तखत करने में पेन हिलती है, तो उसको कहते हैं असहाय। पैसा रहते हुए भी, और मान लो होटल बंद हो गए, रात को कोई पहुंचा तीर्थ स्थानों पर, प्रेमियों जहाँ आपके भंडारे चलते हैं, तो उसको कहाँ मिलेगा खाने को। लेकिन अब लोगों को मालूम हो गया, जो जय गुरुदेव बाबा का, वो उमाकांत महाराज का वो प्रेमी भंडारा वहाँ चलाते हैं, कहते हैं बाबा जी का है, हमारे उमाकांत महाराज का हुक्म आया कि भंडारा चलाओ, चलो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है। अपने आश्रम हैं, आश्रमों पर हमने कह रखा है कि भंडारा बंद भी कर दो, लेकिन रोटी साग सब्जी जो कुछ भी बनाए हो, कुछ न कुछ रख दिया करो। कोई रात को आ जाए भूखा न सो, खाने को कुछ न कुछ मिल जाए। तो ये इससे क्या बनता है? पुण्य बनता है। आश्रम को कौन चलाता है? आश्रम को आप जैसे प्रेमी चलाते हो, भंडारे को बहुत से लोग मिल करके आप चलाते हो, तो उससे पुण्य बन जाता है। और अनजान में जो पाप बन जाता है, उससे वो पाप खत्म होते हैं, उससे वो कटता है।
देखो प्रेमियों, ये जो यानी समझो त्रयोदशी आपकी 8 तारीख को आ रही है, उसके 3 दिन के बाद यानी समझो उसके यानी अमावस्या आएगा, उसके बाद में फिर द्वितीया आएगी, समझ लो 12-13 तारीख में पढ़नी चाहिए। तो ये जो इस सप्ताह का यह समय है, ये आपके लिए प्रचार के लिए बहुत अच्छा समय है। ये मुहूर्त होता है, हर काम का मुहूर्त होता है, और मुहूर्त से जो काम होता है उसमें कामयाबी मिलती है। ये मुहूर्त और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए मुहूर्त का असर होता है। देखो जो आप पुराने आदमी हो, इसमें गुरु महाराज के जो शिष्य हो, गुरु महाराज भी मुहूर्त से सब काम करते थे और एक समय बताते थे कि दिन में 1:10 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा, और पूरे देश में उसी समय पर कार्यक्रम, कोई भी एक अभियान होता था तो उसको चालू किया जाता था। इसी तरह से ये पूरे देश विदेश के लोगों के लिए ये सप्ताह आ रहा है, ये हफ्ता आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप थोड़ा मेहनत करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपका ज़्यादा महत्व बढ़ेगा, आपकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हो, या जो लोग भी आप कहीं भी किसी प्रदेश में सुन रहे हो या सुनो, ये खबर आपको लोग बतावें, तो आप अपनी योजना बना लो, कैसे भी करो, कैसे भी समझाओ। इस समय जिनको समझाओगे उनके समझ में जल्दी आएगा और जल्दी उनके अंदर बदलाव होगा। बदलाव लाना भी जरूरी है, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई, जो सबसे लौ लगाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।